मैं थोड़ा पेन को छोटा कर लेता हूं। आपके पास जीरो से पाई बाई टू लॉग आपके पास साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसी प्रश्न का हल आप सभी लोग को करना है। तो सबसे पहला काम हम सब लोग ऐसा करते हैं, इसे सोल्व करने के लिए पहले गिवन करते हैं। ठीक है, अब गिवन करेंगे तो सबसे पहला काम लेट करना है। आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स और इतना के बाद dx। इस इक्वेशन को फर्स्ट कर दीजिए। आइए पूरे गंभीरता से समझना है दोस्तों। यहां पर आपके पास जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स dx दे दिया, यहां फर्स्ट है। ठीक ठीक, अब यहां के बाद हम सब लोग एक काम करते हैं, इसमें पुट करते हैं। इसमें देखिए चौथा नंबर प्रॉपर्टी अभी लगा रहे हैं। कितना नंबर? चौथा नंबर। इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो आप सभी के समझ यहां जब पुट कर रहे हैं तो x के स्थान पर ये दोनों को जोड़ दिए, जीरो आप प्लस आपके पास पाई बाई टू माइनस एक्स, ये दोनों को जोड़कर x घटा दिए, तो x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एक्स आ गया। जब इसके आधार पर आप चल रहे हैं तो i इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लॉग यहां पर आ गया और साइन आप सभी के समझ दे दिया है, x के स्थान पर पाई बाई टू माइनस एक्स आ गया और यहां dx। इतनी बातें समझ में आ गई। i इज इक्वल टू आपके पास जीरो से पाई बाई टू लॉग, यहां साइन 90 माइनस एक्स, इसी को cos x बोलेंगे और यहां dx आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग सेकंड बोल देते हैं। बच्चों जब इतनी बातें समझ में आ गई तो अब मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड से चल देते हैं। मैंने पहला और दूसरा ये दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तब क्या आने वाला है? ठीक है, तो यहां पर आपको एलएचएस में i प्लस आपके पास i आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतनी बातें समझ लिए तो i प्लस आपके पास i, ये दोनों को जोड़ दिए तो i प्लस आपके पास i आ गया। तो जीरो से आप सब लोग देखेंगे पाई बाई टू और यहां पर आपको देखिए लॉग आपके पास साइन एक्स आ गया। ठीक, और यहां dx और प्लस आपके पास जीरो से पाई बाई टू और लॉग आप सभी के समझ cos x है और dx। हमें लगता है यहां तक किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं हुई होगी। इतनी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो समझ पा रहे होंगे और चीजें को एकदम बढ़िया से स्मूथली समझ पा रहे होंगे। देखिए हम क्या किए, दोनों को हम जोड़ दिए। ठीक है ना, तो यहाँ एलएचएस में i प्लस आई और थोड़ा सा एक काम करते हैं, एकदम छोटा सा एक काम। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसमें जोड़ देते हैं, एक छोटी सी काम करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं क्या, तो जीरो से आपके पास पाई बाई टू और लॉग टू dx और माइनस आपके पास जीरो से पाई बाई टू लॉग टू घटा देते हैं। देखिए ये दिमाग का खेल, मैं अपने मन से एक काम किया। यहां तक ई वाला आप सब लोग जानते हैं, सब लोग को मालूम है, किसी भी विद्यार्थी को क्यों किया हूं ये पता चल जाएगा। इसको हम जब काटेंगे तो ये कट भी जाएगा बच्चों, यहां इससे इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा। ये दिमाग का खेल। हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड ये दोनों को ही जोड़े, फर्स्ट प्लस सेकंड ये दोनों को जोड़ दिए, इधर एलएचएस और इधर आरएचएस जुड़ गए। ये अपने में दिमाग से चला कि अपने मन से इतना जोड़कर और वही इतना घटा रहा हूं, ये काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, जो आइटम यहां जोड़े वही यहां घटाएं। अब जब इतनी बातें आप सब लोग समझ रहे हैं, इतनी तक में चीजें में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो आइए मैं अब यहां स्पष्ट करना चाहूंगा। चलिए देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पर एलएचएस और एलएचएस जोड़ दिए, आई प्लस आई, ये दोनों को आरएचएस जोड़ दिए। मन है तो ये दोनों को आप काट सकते हैं, नहीं तो हम क्या किए, इसको जोड़ दिए। ठीक है, इतना जोड़े हैं, इतना घटा दिए। अब आप बात समझिए, ये तीनों को एक साथ कर देते हैं, ये तीनों को एक साथ कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों को एक साथ जब करेंगे तो आई प्लस आपके पास आई आ जाएगा, तो टू आई। लिमिट यहां पर देखिए जीरो से पाई बाई टू, क्योंकि कुछ देर में पता चल जाएगा कि लॉग टू जो दिया गया, लिमिट सब जीरो से पाई बाई टू है, लॉग टू को सबसे आगे लिख देते हैं। ठीक, लॉग टू जो दिया गया इसको सबसे आगे लिख दिए, लॉग टू को। ठीक, उसके बाद लॉग साइन एक्स को लिख देते हैं, उसके बाद लॉग कॉस एक्स को लिख देते हैं और इतना के बाद dx कर दी। और यहां जो e बच गया इसको केवल माइनस में लिख दी, तो माइनस में आप सभी के समझ यहां पर जीरो से पाई बाई टू लॉग आपके पास 2 आ गया dx। ठीक है, तो मैं कुछ किया नहीं हूं, यहां से अभी काटेंगे तो इससे कट ही जाएगा, क्योंकि फिर लिमिट लगेगा वही चीज आने वाला है। तो log 2 को सबसे आगे और यहां पर ये जो चीजें आप सभी के समझ है इसको इस प्रकार लिख दी, इसमें यहां पर 2i आ गया, जीरो से पाई बाई टू। देखिए लॉग के नियम से चलेंगे तो लॉग आपके पास m गुना n गुना आपके पास p दे दिए, तो इस सब में अलग अलग लॉग आ जाता है, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग आपके पास p। तो यहाँ पे लॉग m लॉग n लॉग p है, ये अगर m और n और p जो है इसको एक साथ भी आप लिख सकते हैं। तो ये लॉग 2 लॉग साइन लॉग कॉस इस सबको एक साथ लिख दीजिए, तो लॉग आपके पास 2 साइन और उसके बाद कॉस, इसको एक साथ लिख दीजिए और इसके बाद यहाँ dx आ जाएगा। ओहो हाँ हो गया। तो देखिए लॉग आपके पास 2 यहाँ साइन और उसके बाद cos x आ गया और इतना के बाद dx हो गया माइनस, यहाँ से log 2 को हम लोग बाहर कर देते हैं और उसके बाद 0 से पाई बाई 2 और इतना के बाद dx हो जाएगा। बच्चों जब इतनी बातें समझ में आ गई तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इसी को sin 2 थीटा बोलते हैं। ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले, इसीलिए log 2 से गुणा किए थे। ठीक है ना, अब जब यह बात समझ चुके हैं तो आपके पास यहाँ 2i 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर log आप सभी की समझ क्या हो जाएगा, तो sin 2x, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इस फार्मूला से sin 2x आ जाएगा dx। ठीक, माइनस log 2 को तो हम यहाँ रख लेंगे। बच्चों एक बात समझिए, dx का इंटीग्रेशन x और 0 से आपके पास पाई बाई 2 आ जाएगा। बच्चों एक बात समझिए, यहाँ जो 2x दिया गया है ना, ये जो 2x दिया गया है इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, या हम लोग ऐसा करते हैं यहीं पुट कर देते हैं 2x जो दिया गया है, पुट आप सभी के समझ 2x इज इक्वल टू t कर दिए। ठीक है, तो यहाँ 2x के स्थान पर जब t पुट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट किए तो 2 बराबर आप सभी के समझ क्या आ गया t, यानी t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx आ जाएगा। ठीक है, dx को इधर लेकर चले आए तो dt बटा आपके पास 2 आ जाए। एक बात और समझना है, यहाँ से यदि मैं पूछूं कि बताइए t बराबर क्या है,
तो t बराबर इतना आप सभी के समझ आगे, t बराबर आपके पास 2x, तो t बराबर आपके पास 2x है। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों एक बात बताइए इसमें कि यदि आपके पास यहाँ x का मान 0 है तो t बराबर क्या होगा, 2 गुना 0 इज इक्वल टू 0। यदि x बराबर आपसे पूछेंगे पाई बाई 2 तो t बराबर आप 2 गुना x के स्थान पर पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बोलेंगे। तो इस तरीके से आप सभी को मैं यह बता सकता हूं कि 2i जो दिया गया है 2i इसमें 0 से पाई बाई 2 है। तो अब 0 जो दिया गया x का मान 0 उसके जगह पर हम x का मान अब 0 तो रख देंगे, x का मान 0 तो t का मान 0, x का मान पाई बाई 2 तो t का मान पाई, जहां x का मान पाई बाई 2 है वहां x का मान पाई बाई 2 तो यहां पर आप सब लोग t का मान पाई रख दीजिए। और log आप सभी के समझ जो चीजें दिया गया है, sin जो आप देख रहे हैं sin, यहां पर जो 2x जो दिया गया है 2x के स्थान पर t दे दिया, ठीक। इतना के बाद dx के स्थान पर dt अब आपके पास 2 आ गए। अब माइनस यहां पर log आपके पास 2 है और ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में पाई बाई 2 माइनस आपके पास 0 आ गए। बच्चों इतनी बातें जब समझ चुके हैं कुछ ही देर में ये प्रश्न बनने वाला है। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। आप सभी के समझ यहाँ 2i दे दिया, ठीक। 0 से आप सभी के समझ क्या है, 0 से पाई, ठीक। और ये जो 2 दिया गया इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं 2 को जब हम लोग बाहर कर देते हैं 1/2 तो 0 से आपके पास पाई log sin t और इतना के बाद आपके पास dt/2 है। तो यहाँ 2 बाहर तो यहाँ dt आ जाएगा और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो माइनस आप सभी के समझ पाई/2 इंटू log 2 आ जाएगा। बच्चों एक बात समझिए, यहाँ पर ये जो t दिया गया है हम पहला प्रॉपर्टी बताए हैं। पहला प्रॉपर्टी आप सब लोग देखिए तो अगर आपके पास a से b और f(x) dx दे दिया है तो यहाँ a से b और f t आप उसके बाद dt के रूप में लिख लीजिए। तो जब यदि आपके पास यहाँ x है तो x कॉमन है तो t में बदल दीजिए, यहाँ dx यहाँ dt हो जाएगा। तो x था तो यहाँ dx है तो यहाँ t है तो dt है। तो यही जो आपको इसमें नजर आ रहा है तो इसको आप चेंज कर दीजिए ना, 2i इज इक्वल टू 1/2, 0 से आपके पास पाई लॉग साइन आपके पास x और यहाँ जो चीजें दिया गया इसको dx कर दीजिए माइनस पाई/2 log 2। कई बच्चे यहीं पर परेशान हो जाएंगे सर जो पीडीएफ देख के पढ़ने वाला होगा ना वो वाला जाएगा। यहाँ पर ये जो t दिया गया है, ये जो t दिया गया है और यहाँ ये जो dt है ये x और dx के रूप में कैसे बदल गया, ये t dt x dt में अब समझ में आ गया पहला प्रॉपर्टी के नियम से, ठीक है ना। अब जब ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। इस नियम से ध्यान देना है, मालूम है, इस नियम से, इस नियम से आइए मैं समझाता हूं। यही इसमें हम डालेंगे और केवल fx आएगा और यही वाला आपको नियम लगेगा। जैसे आप सब लोग यहां मैं समझाना चाहता हूं, इसको समझ लीजिए। यहां पूरा को fx आप बोलिए, fx इज इक्वल टू आप सभी के समझ log यहां पर sin x आ जाएगा, ठीक है। अब जब यहां पर हम लोग पुट करेंगे, पुट x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x, पाई माइनस x, तो f आपके पास पाई माइनस x जब दे दिया तो इसको log आप sin पाई माइनस x कर दीजिए और f आपके पास पाई माइनस x दे दिया तो sin यदि आपको पाई माइनस x दे दिया तो sin 180 माइनस थीटा आपको जस्ट का sin थीटा आता है। तो मैंने जस्ट का आपके पास पाई माइनस x आ गया तो केवल fx आ जाएगा। अब केवल fx आ जाएगा तो जानते हैं नियम क्या कहता है कि 2i 1/2 ये 0 से आपके पास पाई अलॉग यहाँ पर sin x dx है अब माइनस पाई/2 अलॉग आपके पास 2। तो यदि आपको ऐसा आता है, यदि अपर लिमिट डाले और वही चीज प्लस में आता है तो देखिए कहता है कि अपर लिमिट जो भी अगर 2a है तो 2a माइनस x यदि प्लस में आ गया, यदि केवल है तो a माइनस x तभी प्लस में आ गया। तो कहता है कि जो है वो लिमिट आधा करके 2 से गुणा करो। तो यहाँ पर जो है लिमिट में 2 से आप भाग दे दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। अब इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी लोग यहाँ पर चलेंगे तो इतना यही जो आप सभी के समझ जो आइटम दिया गया है इसके बराबर है, इसे को हम लोग आई बोलते हैं। तो इतना जो चीजें दिया गया इसी को हम लोग आई बोलेंगे और माइनस आपके पास पाई/2 अलॉग आपके पास 2 आ जाएगा। देखिए 2i इतना को आप क्या बोलेंगे, इसी को आप आई बोलेंगे। तो यहाँ 2i बराबर आपके पास i माइनस इतना, ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा तो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई/2 अलॉग आपके पास 2। यहाँ i इज इक्वल टू माइनस पाई/2 अलॉग आपके पास 2 आ जाएगा। i का मान आप यहाँ बैठा दीजिए तो 0 से पाई/2 अलॉग आपके पास sin x dx इज इक्वल टू माइनस पाई/2 लॉग आपके पास 2। बच्चों इतनी बातें आप सभी लोग बढ़िया से ठीक ठाक तरीके से समझ पाए हैं और मैं आप सभी विद्यार्थियों से विशेष एक ही आग्रह करूंगा कि इसको आप 2-3 बार 4 बार आप देखिएगा।